नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जो कि काफी कठिनाइयों के बीच में भी वो एक मसीही जीवन वो बिता रहे हैं। काफी तकलीफ, काफी कठिनाइयों के होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह का वचनों में चलना या फिर प्रभु यीशु मसीह में बने रहना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज उस बहन के बारे में आज आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। एक परिवार है जिसमें एक बेटी है और वो ग्रेजुएशन कर रही है वो बेटी, और उसकी बहन है वो कॉलेज में पढ़ रही है, और उसका जो छोटा भाई है वो भाई वो मजदूरी करता है, और छोटे होने के बावजूद भी वो मजदूरी करके अपने घर में जो है वो पैसे देता है। और उनकी माँ है जो वो भी मजदूरी करके वो घर को चलाती है, और मजदूरी करके ही वो अपने पूरे परिवार को वो पालन पोषण करती है। और ऐसे परिस्थिति होने के बावजूद वो जो माँ है अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी उसका ध्यान कर रही है। तो ये जो बहन के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, वो बहन का जो पिताजी बचपन से ही गुजर गया। बिना पापा के, बिना पिता के एक घर कैसे होता है, ये आप सभी लोग अच्छी रीति से जान सकते हैं। मैं उस बहन के बारे में इसीलिए आप लोग के सामने रख रहा हूँ क्योंकि वो बहन का जो एक तकलीफ है, एक दर्द है, जिसको मैंने देखा, जिसको मैंने सुना, मैं उनसे जाकर मिला हूँ, मैं उनके घर गया और मैंने उनके बीच में सुसमाचार भी मैंने रखा। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को भी मैंने उनके साथ मैंने बांटा हुआ है। तो उनका एक समस्या, एक प्रॉब्लम को मैं आज आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि वो जो बहन है वो कॉलेज पढ़ने जाती है, और जब वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, उसके घर से, उस बहन के घर से वो कॉलेज का जो डिस्टेंस है लगभग 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो कभी कभी बस का किराया या ऑटो का किराया, रिक्शा का किराया जब उनके पास, उस बहन के पास नहीं होता है, तो वो पैदल भी कभी कभी वहां पे जाती है, और हर समय संभव नहीं हो सकता है कि वो किराया देकर वो कॉलेज जाए। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे परिस्थिति में कभी कभी वो बहन क्या करती है, लोगों से लिफ्ट मांग के भी चले जाती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक लड़की, एक महिला अगर किसी को लिफ्ट मांग रही है तो बहुत सारे लड़के जो है उनको लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, गाड़ी रोक भी लेते हैं। लेकिन कई बार जो है कुछ ऐसे भी लोग लिफ्ट देने के लिए मिल जाते हैं जो कि बदतमीजी भी कर बैठते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक महिला को साथ में अगर कुछ बदतमीजी होता है तो उस समय उस महिला के अंदर क्या बीतता है। बावजूद इन सभी मुसीबतों के बावजूद वो अपना पढ़ाई को वो बहन जारी रखी हुई है, और साथ ही में वो परमेश्वर के भय में, प्रभु यीशु मसीह के भय में वो आगे बढ़ रही है। तो मसीह मेरे प्रियो, जब मैं उनके इस सारे सिचुएशन को, सारे हालात को मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा, और मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ मैंने प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह में मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु उनके जीवन में आप अनुग्रह कीजिए। इतना तकलीफ, लोग कहते हैं ना कि लोग पैसे देकर धर्मांतरण करते हैं, पैसे देकर लोग जो है मसीह बन जाते हैं। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलना या फिर वचन पढ़ना, प्रार्थना करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से जानता है, सच में प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलता है, वो तमाम मुसीबत होने के बावजूद कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं छोड़ता है। क्योंकि वचन में लिखा गया है, कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। चाहे वो क्लेश हो, नंगाई हो, जोखिम हो, तलवार हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें मसीह के प्रेम से अलग कोई भी चीज मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि वो जो बहन है उसके लिए मैं एक साइकिल खरीद के मैं देना चाहता हूँ। अभी इस वीडियो में मैं उस बहन का नाम, उसका फोटो, उनका कुछ चीज नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले उस बहन के लिए मैं कुछ गिफ्ट उनके उस बहन के लिए मैं लूं, ले जाकर उनको दूं, तब जाके मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो सही रहेगा। क्योंकि अगर उनके लिए कोई ऐसा मैं नहीं कर पाया और उनका फोटो, उनका नाम, सब कुछ मैं उजागर कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं अपने तरफ से जब मैंने उनका प्रॉब्लम को मैंने देखा तो मैंने चाहा कि उनके लिए एक साइकिल का मैं सुविधा करूं। कम से कम 5-6 हज़ार रुपये एक साइकिल का दाम है, कीमत है, क्योंकि काफी तकलीफ से हो कि वो पढ़ाई लिखाई कर रही है। तो एक छोटा सा अगर
सहयोग मेरे तरफ से, हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस बहन के लिए आप मदद करें, सहयोग करें, जितना आपसे बन पड़ता है आप जरूर इस बहन के लिए आप सहयोग करें, ताकि उनके लिए हम एक साइकिल खरीद दे सकें, ताकि उनके पढ़ाई लिखाई में एक छोटा सा मदद हो सके। देखिए, मेरा जो चैनल बनाने का मकसद यही है कि मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करूं, झूठी शिक्षाओं के खिलाफ मैं बातें करूं, जो मसीह यीशु का सुसमाचार में मिलावट करते हैं उन लोगों को एक्सपोज करूं, और साथ ही मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो लोग अभाव में है, जो लोग तकलीफ में है। जहां तक मेरा क्षमता होता है, जहां तक मेरे मुझसे बन पड़ता है, मैं जरूर उन लोगों के लिए करूं। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, और पिछले समय चैनल के माध्यम से भी कई लोगों का मदद हमने किया है, और ये तो ऑन कैमरा आप लोगों ने देखा है, और कुछ ऐसे भी बहुत सारी बातें हैं जो कि कैमरा के पीछे भी हमने लोगों का सहयोग किया है, लोगों का मदद किया है। हर बात को हम रिकॉर्ड करके कैमरा के सामने नहीं रखते हैं, लेकिन जहां हमारा क्षमता से बाहर होता है, जैसे कि 5,000 6,000 रुपया का मदद करना फिलहाल अभी के सिचुएशन में मेरे क्षमता से बाहर है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये सारी बातें रखता हूँ। तो प्लीज उस बहन के लिए आप मदद करें, और आप अगर बहन की मदद करेंगे तो मैं जरूर उस बहन के पास जाके उस बहन के वो मदद दे के एक वीडियो बना के उनके हालात को, उनके सिचुएशन को भी मैं आप लोगों के सामने मैं जरूर से रखूंगा। तो इस समय इस बहन की मदद करें, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो परिवार और भी मसीह यीशु में आगे मजबूती से आगे बढ़ सके। देखिए, इस तरीके की बहुत सारे फैमिली होंगे, बहुत सारे परिवार होंगे, लेकिन जितना हमसे संभव होता है, आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पड़ोसी को आप केवल ये कह देना कि तू ठंडा रह, और मतलब तू गर्म रह, और अगर उसे हम एक कंबल नहीं दे सकते हैं तो केवल मुंह से आश्वासन देना ही काफी नहीं। इसलिए वचन में लिखा गया है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो हमसे जितना होता है प्रभु यीशु मसीह में हो कि हमें कर्म करना भी बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बहन के लिए आप मदद करें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस बहन के पास मैं जाना चाहता हूँ, और उसके पास में जाकर एक छोटा सा तोहफा मैं देना चाहता हूँ। सो आप सभी लोगों से फिर से एक बार हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना भी बन पड़ता है आप अपने हाथ को बढ़ाइए और बहन के लिए सपोर्ट करिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप जाके चर्च में हर संडे ऑफरिंग देते हैं, उसी तरीके से जब मैं आप लोगों के सामने कोई एक बात रखता हूँ तो उसे एक ऑफरिंग समझ के एक छोटा सा आप भेंट जरूर से दीजिएगा, ताकि उसके द्वारा हमारी ये मिनिस्ट्री के माध्यम से लोगों को एक अच्छा उनके जीवन के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। सो मसीह मेरे प्रिय, फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों के सामने उस परिवार के लिए मैं रख रहा हूँ, और इन जैसे बहुत सारे परिवार हैं जो इस तरीके से हालातों से गुजर रहे हैं। हालांकि वो परिवार ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि हमको ये चीज की आवश्यकता है, आप हमारी मदद करो। कभी उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी इस बात का कोई भी किसी प्रकार का डिमांड नहीं किया। लेकिन मैं एक मसीह होने के नाते, एक मसीह सेवक होने के नाते मेरे अंदर ये बोझ दिखा, मुझे ये तकलीफ महसूस हुआ, इसीलिए अपने तकलीफ को मैंने आप लोगों के पास मैंने शेयर किया। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज इस बहन के लिए मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।